नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 और 23 का। और हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, जिसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि खनिज का जो भागीदारी कितनी है। तो इसकी भागीदारी आपका 29,30,667। ठीक है, इतना लाख जो है इसकी भागीदारी है छत्तीसगढ़ की जीडीपी में। और वृद्धि देखेंगे तो खनिज में वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में 10.74%। कितनी? 10.74%। ठीक है, और जीडीपी में जो है खनिज का हिस्सा कितना है, इसको हम प्रतिशत में देखेंगे तो ये है 10.75%। ठीक है, तो इतना हिस्सा है जीडीपी में छत्तीसगढ़ का कि जीडीपी में। ठीक है, किसका? खनिज का। तो ये आपको याद रखना है, तीनों डेटा जो है आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, और इसकी हम बात करें, कंपेयर करें तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है तीनों में जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो है खनिज उत्पादन मूल्य 2021-22 में अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन मूल्य का 70.34% है। कितना है? 17.34%। तो आपको ये तो याद ही रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो खनिज उत्पादन मूल्य है वो अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन मूल्य का कितना है? 17.34% जो है छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त हो जाता है भारत को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत स्तर पर। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ का यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो हम इसमें मुख्य खनिज हम कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन को देखेंगे। ठीक है, तो अब कोयले की बात करते हैं। तो कोयले का जो है कितना उत्पादन होता है। ठीक है, तो कोयले का जो है पूरे भारत में पूरे भारत के जो है 19.80% कोयले का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, पूरे भारत का 19.80% कोयले का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, उसके बाद लौह अयस्क का देखेंगे तो लौह अयस्क का 16.27% छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है पूरे भारत का। ठीक है, पूरे भारत का 16.27% जो है छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, आपको याद रखना है लौह अयस्क का। ठीक है, चूना पत्थर देखेंगे तो 10.67% चूना छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है पूरे भारत में। ठीक है, कितना? 10.67%। बिल्कुल आपको याद रखना है। आप ये देखेंगे अभी सब घटते क्रम में है। ठीक है, तो घटते क्रम में आपको 4 तक याद रखना है। कोयला, उसके बाद लौह अयस्क, उसके बाद चूना पत्थर और चौथे नंबर पर है बॉक्साइट। चौथे नंबर पर बॉक्साइट है और इसका प्रतिशत भी है 4.30। कितना है? 4.30%। ठीक है, चौथे नंबर पर बॉक्साइट भी है और इसका प्रतिशत है 4.30। तो आपको देखो घटते क्रम में आपको याद रखना है कोयला, लोहा, चूना पत्थर और बॉक्साइट। टीन को आप अलग से याद रखिए, क्योंकि टीन जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, पूरे भारत का टीन उत्पादक वाला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ है। पूरा 100% पूरे भारत का टीन जो है छत्तीसगढ़ ही उत्पादित करता है। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि फर्स्ट 100% उत्पादन कौन करता है टीन का? छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, उसके बाद आपको चारों क्रम ऐसे याद रखना है, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट। कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? 19-16-10-4। 19-16-10-4। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसका उत्पादन मूल्य देखते हैं। तो कोयले का उत्पादन मूल्य जो है पूरे भारत से कंपेयर करेंगे तो ये है 22.63%। कितना है? 22.63%। ठीक है, लौह अयस्क का है 11.31%। कितना है? 11.31%। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चूना पत्थर का है 4.38%। कितना है? 4.38%। ठीक है, मूल्य आपको याद रखना है प्रतिशत में। उसके बाद है बॉक्साइट का है 100%। कितना है? 100% है बॉक्साइट का। ठीक है, और टीन का आप 00 याद रखना है। ठीक है, उत्पादन मूल्य जो है कोई इतना 00 इसको याद रखना है। तो ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको इसमें याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना। ठीक है, तो ये क्या है? खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम खनिज ऑनलाइन योजना जून 2017 से संचालित है। तो आपको इसमें मेन क्या याद रखना है? कब से संचालित है ये योजना? जून
2017 से संचालित होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 9 ख 15(4) एवं 15 क के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 दिनांक 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य। DMF या खनिज न्यास निधि, ठीक है। खनिज न्यास निधि से संपादित प्रमुख कार्य प्रदेश हम देखेंगे तो इसे क्या क्या कार्य किया है प्रमुख, कि सभी जिलों में कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु मध्याह्न भोजन में खीर वितरण, प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। इसके द्वारा जगदलपुर की महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार किया गया DMF के द्वारा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सूरजपुर जिले में जो है मोबाइल यूनिट का संचालन किया गया, ठीक है। तो जगदलपुर की जो है महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार किसने किया था, DMF के द्वारा किया गया है, ठीक है। खनिज न्यास निधि के द्वारा किया गया है और सूरजपुर जिले में मोबाइल यूनिट का संचालन भी इसी के द्वारा किया गया, आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि कबीरधाम जिले में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में जो है 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। इसे भी याद रखना ईजी, क्योंकि बैगा जनजाति जो मैकल श्रेणी साइड ही रहती है, ठीक है, और ये सब कवर्धा और जिले में ही पड़ता है, तो वहाँ पर ये जो है 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है, ये आपको याद रहेगा। फिर रायगढ़ जिले में 524 सालों में पुस्तकालय बनाए गए हैं, ठीक है। स्कूलों में जो है रायगढ़ जिले में 524 स्कूलों में क्या है पुस्तकालय बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रायगढ़ जिले में 524 स्कूलों में पुस्तकालय बनाए गए हैं। फिर है सुकमा के कोंटा में जो है क्या है 2006 से बंद 123 शालाओं को प्रारंभ किया गया है, फिर से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। जो कि 2006 से बंद थे, फिर 123 शालाओं को फिर से प्रारंभ किया गया है। उसके बाद एक खनन प्रभावित, ठीक है, खनन प्रभावित कृषक के आजीविका उन्नयन हेतु नरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत जो है गौठानों, ये सॉरी गलत हो गया है, गौठानों, ठीक है, गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप की स्थापना की गई है, ठीक है। क्या किसकी स्थापना की गई है, जो है योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, DMF के द्वारा, ठीक है। और श्रवण यंत्र डिजिटल प्रदान किया गया है, ठीक है। ई-ब्रेल स्मार्ट क्लास स्टार्ट किया गया है, आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि सुकमा जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए 100 सीटर आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और जशपुर जिले में जो है 195 कृषकों को मिनी राइस मिल उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। जशपुर जिले में 195 कृषकों को मिनी राइस मिल उपलब्ध कराया गया है। दंतेवाड़ा जिले के 143 ग्राम पंचायत में देवगुड़ी कायाकल्प कर उसे पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है, क्या है, स्थापित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मीन्स CMDC, ठीक है। तो जो CMDC है वो छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है जिसमें 100% निवेश जो होता है वो राज्य सरकार का होता है, ठीक है। CMDC की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना के अनुसार CMDC का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन, विक्रय कर लाभार्जन द्वारा व्यवसाय बढ़ाना है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं को। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कोल परियोजना, ठीक है। तो भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा जिला कोरबा में स्थित कोरवा कोल ब्लॉक का आदेश दिनांक 21/7/2016 के माध्यम से CMDC एवं MPSMC के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी कोरवा कोल लिमिटेड के पक्ष में आवंटित किया गया है, ठीक है। कोल परियोजना किसके द्वारा हो रही है, कोरवा कोल लिमिटेड के द्वारा, KCL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है लौह अयस्क परियोजना। तो CMDC की मुख्यतः एक आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित, ठीक है। मीन्स CMDC का मतलब पूरा निवेश किसका होगा, राज्य सरकार का ही होगा, ठीक है। उक्त के अतिरिक्त जो है NMDC
एवं सीएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एनएमडीसी और सीएमडीसी लिमिटेड, ठीक है। इसको मिलाकर के क्या हो गया, इसका नाम एनसीएल, क्या हो गया, एनसीएल, ठीक है, के पक्ष में बेलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 13 स्वीकृत है। मतलब यहाँ पर इस परियोजना का कार्य कौन देख रहा है, तो वो देख रहा है एनसीएल देख रहा है। कौन देख रहा है, एनसीएल, नेशनल छत्तीसगढ़ लिमिटेड, ठीक है। ये जो है बेलाडीला के जो निक्षेप क्रमांक 13 का कार्य देख रहा है, ठीक है। फिर बेलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 4 को भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। निक्षेप क्रमांक 4 है, इसको कौन देख रहा है, इसको भारत सरकार के द्वारा आरक्षित किया गया है, उसका काम वो देख रही है, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको बॉक्साइट परियोजना। सीएमडीसी द्वारा जिला सरगुजा के 5 क्षेत्रों में खनन एवं विपणन कार्य प्रारंभ है, ठीक है। बॉक्साइट परियोजना में कहाँ पर, सरगुजा में सीएमडीसी देख रही है, ठीक है। 5 क्षेत्रों में सरगुजा की, ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोरंडम खनिज परियोजना। अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तत्कालीन जिला बस्तर, वर्तमान में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा के समस्त कोरंडम जो खनिज धारित क्षेत्रों को जो है मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वतः खनन के लिए अधिसूचना क्रमांक, ठीक है, द्वारा जो है सुरक्षित किया गया है। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन के उपरांत यह जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को प्राप्त हो गया, ठीक है। मीन्स जो कोरंडम खनिज परियोजना वो भी कौन देख रहा है, सीएमडीसी ही देख रहा है, आपको याद रखना है। फिर है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, BRPL, ठीक है। रावघाट जगदलपुर, रावघाट से कोंडागांव, ठीक है, 68.51 किलोमीटर, और कोंडागांव से जगदलपुर, रावघाट से कोंडागांव जाएंगे और कोंडागांव से जगदलपुर। तो ये जो रेल लाइन 140 किलोमीटर की है के विकास हेतु एनएमडीसी, कौन कौन है इसमें आपको देखना है, ठीक है। एनएमडीसी, ठीक है, कौन कौन है, एनएमडीसी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इरकॉन एवं सीएमडीसी के द्वारा बस्तर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 5/5/2016 को संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया गया है। और वर्तमान में रेल परियोजना संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जो है प्रचलन में है, ठीक है। तो ये जो है बस्तर रेलवे जो प्राइवेट लिमिटेड है, किसके द्वारा संचालित है, संयुक्त रूप से देखेंगे तो एनएमडीसी है, सीएमडीसी है, सेल और इरकान, तो ये चारों कंपनी इसमें शामिल है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, CCL। तो छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध जो है कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन तथा बेनिफिशियल एवं कॉपर कॉन्स्टेंट को विभिन्न क्रेताओं को विक्रय हेतु सीएमडीसी तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, सीएमडीसी तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य जो है JVA का निष्पादन किया गया। JVA क्या है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, मीन्स होता संयुक्त उपक्रम जो समझौता होता है उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो दिनांक 21 मई 2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से जो है संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया। तो कंपनी का नाम क्या होगा, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, ठीक है। तो जो कॉपर खनिज को कौन से देखती है, ये देखती है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, ये आपको इसमें याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जो है संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन के उपरांत जेवी कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हीदर तथा बोदल 2 क्षेत्रों को जेवी कंपनी के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, हीदर और बोदल, तो ये 2 जगह जो है जेवी कंपनी के लिए आरक्षित की गई है कॉपर खनिज की खोज हेतु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है डोलोमाइट खनिज परियोजना। कौन सी, डोलोमाइट खनिज परियोजना। छत्तीसगढ़ शासन जो है खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक जो है, ठीक है, आदेश क्रमांक जो है इसके माध्यम से जो है ग्राम छीता पढ़रिया, इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको याद रखना कि ग्राम छीता पढ़रिया, तहसील जैजेपुर, ठीक है, छीता पढ़रिया तहसील जैजेपुर, जिला जांजगीर चांपा स्थित खनिज डोलोमाइट धारित क्षेत्र जो है सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित किया गया। बस आपको ये याद रखना है कि सीएमडीसी के लिए आरक्षित किसे रखा गया है, छीता पढ़रिया में जो है डोलोमाइट खनिज का जो क्षेत्र है उसे आरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको डायमंड परियोजना। क्या है डायमंड परियोजना, तो ये किसकी परियोजना है, एनएमडीसी और सीएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी है, ठीक है, संयुक्त उपक्रम की कंपनी है एनएमडीसी और सीएमडीसी के माध्यम से, ठीक है, जिला महासमुंद के तहसील सरायपाली में
बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक को जो है आरक्षित रखा गया है। ठीक है, इसके लिए ये इसको कौन देख रहे हैं, एनएमडीसी और सीएमडीसी दोनों मिल करके देख रहे हैं। कहाँ का क्षेत्र, महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा बेलमुंडी को। ठीक है, तो आपको इतना इसमें याद रखना है खनिज में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।